इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, बहराइच से बड़ी खबर, जहां मौलाना सलीम को भेजा गया है जेल। यूपी एसटीएफ ने मौलाना सलीम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया था और अब जेल भेज दिया गया है। आपको जानकारी दे देते हैं कि मौलाना सलीम ने सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसी का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। गिरफ्तारी हुई है, बिहार से यूपी लाए गए हैं और अब जेल में डाले गए हैं मौलाना सलीम। तो यही वही मौलाना है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौ माता के ऊपर विवादित बोल बोले थे, हिंदुत्व से इसको जोड़ा था और मजाक बनाया था। वीडियो वायरल हुआ। 83 से अधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई और बिहार में भी कई एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी के वक्त से देखिए गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही थी। हिंदूवादी संगठन लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे। अब बिहार के पूर्णिया से यूपी लाया गया मौलाना, गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल भेजा गया है मौलाना। बिहार से हुई है गिरफ्तारी। अखिलेश और जानकारी देंगे। अखिलेश, ये बड़ी खबर है, बिहार के पूर्णिया से यूपी लाया गया ये मौलाना और अब जेल में डाला गया है। ये पूरा आप प्रकरण समझाएं, कैसे गिरफ्तारी हुई और कैसे अब जेल पहुंचा है मौलाना? देखिए, कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, इसका जीता जागता सबूत मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। मौलाना ने सीएम की मां और गौ माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, लिहाजा इसके खिलाफ यूपी में कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन 9 मार्च को बीएसपी के जो पदाधिकारी बहराइच में है अजीत सिंह, उनकी शिकायत पर कोतवाली नगर में इस मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद बहराइच में लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा था कि मौलाना की गिरफ्तारी हो। ऐसे किसी व्यक्ति और किसी की गौ माता के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लिहाजा इसी के तहत यूपी एसटीएफ ने जो सलीम है मौलाना है, ये बिहार का पूर्णिया जिले से इसकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की है और बहराइच पुलिस को सौंपा है, चूंकि इसके खिलाफ बहराइच में 9 मार्च को एफआईआर लिखी गई थी। इसकी गिरफ्तारी हुई है। आज इसको बहराइच में पूछताछ के बाद नगर कोतवाली लाया गया। पूछताछ के बाद इसको 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है इस तरीके से, और इसने अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद लगातार ये मांग चल रही थी बहराइच में, हिंदू संगठन जो अलग अलग हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और अजीत सिंह की शिकायत पर 9 मार्च को नगर कोतवाली में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 दिनों के लिए ये जेल भेजा गया है बहराइच में। बिल्कुल अखिलेश, ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला था। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को गौ माता के साथ जोड़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मखौल उड़ाया और वो वीडियो वायरल हुआ। लेकिन ये भी बहुत हैरानी की बात है कि बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के कैसे ये मौलाना इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मान के बैठा था ये मौलाना कि इस तरह की बड़ी बातें बोलेगा और बिहार के पूर्णिया में ये सुरक्षित रहेगा? क्योंकि शिकायतें तो बिहार में भी दर्ज की गई थी। बिहार के लोगों ने भी, बिहार में भी जो हिंदूवादी संगठन है अखिलेश, वहां पर भी लोगों में आक्रोश देखा गया था। जी बिल्कुल, यूपी के अलग अलग जिलों में और यूपी के अदर स्टेट जो है बिहार, वो आपने सही कहा, बिहार में भी इसकी गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। लेकिन ऐसे धर्मगुरु जो होते हैं वो महफिल में अपनी तकरीर के दौरान उनकी जुबान फिसलती या फिर वो ऐसा करने के लिए इसलिए कहते हैं कि अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, एक एंटी इनकम्बेंसी बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। लिहाजा ये इनको बोलना भारी पड़ गया और किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की माँ के खिलाफ, किसी को जैसे जो गाय है जिसको हिंदू धर्म में मानता है उसकी पूजा की जाती है, अभी तो राष्ट्र पशु बनाने की उसकी जो बात चल रही है, तो ऐसे में किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे धर्मगुरु जो जहर उगलते हैं मुंह से, वो अपने जो महफिल है उसको अपने में बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये गलत है, इनको समझना चाहिए। और ये यूपी है, यूपी में जब से योगी सरकार है तब से किसी को अपने हद में रहने का सबको है। आप किसी को ऐसा नहीं है कि कोई जनसभा नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, वाकई माता किसी की भी हो अखिलेश, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे अपशब्द। और ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को गौ माता के साथ जोड़कर अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका मौलाना है, जिसकी अब गिरफ्तारी होगी। शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए।